अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। सभी श्रोतावृंद और दर्शकवृंद, पूर्व प्रसंग में हम गुरु महिमा कहने की चेष्टा किए थे और यथामति अनुसार हमने उसका वर्णन किए थे। और आज पुनः उपस्थित हुए सभी श्रोता बंधुओं को, सभी दर्शक बंधुओं को अभिवादन करते हुए आज पुनः विचार करेंगे। आइए दो बार भगवत नाम। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनेक वर्णन करते हुए बोले गुरु किसको करना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि तत्काल संस्पर्श में आते ही आपका विचार, आपकी गुण रास्ता अलग हो जाए। मज्जन फल पेखिय तत्काला, कायक होई पिक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, जो हमारे जीवन में गुरु बनेगा, जो हमारे जीवन में गुरु प्राप्त होगा, जो हम अपने जीवन में गुरु को चयन करेंगे, नष्ट भ्रष्ट ना हो और केवल वाणी से गोल गोल बोलकर आपकी अर्थ पर केवल दृष्टिकोण ना हो, जीवन में कुछ दबा हुआ हो, कुछ धन लूटने के लिए ना हो, कुछ आपको तपस्या करा सके और कुछ साधना की संपत्ति से आपको भरपूर कर दे। जिस साधना से आपकी आत्मा संतुष्टि, जिस गुरु की मज्जन अर्थात संगत मात्र से काक हो पिक बको मराला, आपकी जो कौआमयी जीवन है, कौआ की तरह सकुनाधम जीवन है, जो अंधकार है, उसको नष्ट करके आपको उत्तम गति को प्रदान कर दे। और वो तभी जब गुरु स्वयं तपा हुआ हो, तपस्या किया हो, गुरुओं के पास रहकर सेवा किया, बकवास नहीं। धनाढ्य और फॉर्च्यूनर गाड़ी खाली देखकर गुरु नहीं बनाना चाहिए। बड़े आश्रम देखकर और हमारी जाते ही गुरु के वहाँ रुकने का सुविधा मिलेगा, ये नहीं। यहाँ तो रुकने का सुविधा मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बको मराला। और एक जगह लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास क्या, जा मज्जाते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा। जिस गुरु का हम सेवन करें, जिस गुरु को हम गुरु बनाएं, उसकी संगत मात्र से, उसी की संगत और उसकी उपदिष्ट मंत्र से हमारी जीवन में बोले कि मम समीप नर पावे पासा। भगवान कह रहे हैं कि मेरे सन्मुख और मेरे समक, मेरे धाम में पहुंच जाए। ना कोई भय, ना कोई भ्रांति, ना कोई शंका, ना कोई संशय, ना कोई जिज्ञासा। वो तभी हो सकता है जब गुरुदेव हम जिसको बना रहे हैं उस पे कुछ सामर्थ्य हो, कुछ तपस्या की झलकती झांकियां हो, कुछ तपस्या में जीवन किया हो,
कुछ कहीं उसका योगदान हो। परंतु हम छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए टोटका टोना तंत्र मंत्र आदि से यहाँ घर मकान मृत्यु लोक में बनाने की होड़ में गुरु जी को फॉर्चूनर में देख लिए तो यही गुरु है, बड़े गाड़ी में आए, बड़े नेता के साथ आए तो गुरु है। इस विचार को देखकर हम तत्काल कंठी पहन के चले जाते हैं। गुरु कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कभी वार्ता होगा कि नहीं, कभी गान मिलेगा कि नहीं, वो पता नहीं। गुरु जब भी अगर बात किए तो पैसा ही दे दो, और आत्मा कल्याण धरे को धरे रह गया, जीवन कल्याण सदमार्ग उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। तो इससे गुरुओं को बनाने से यहाँ आपको आगे पीछे डोलने का थोड़ा मौका मिल जाए, परंतु वहाँ यमराज के डंडा जब पड़ेगा ना, वहाँ कोई नहीं आएगा बचाने। अरे भाई, हमारी जो गुरु बनाने का उद्देश्य है, हम तो वहाँ की तैयारी करना चाहते हैं। और यहाँ आत्मसंतोष, जीवन कल्याण, सदविचारों से भरा हो। और आज बहुत गुरुओं की तो बाढ़ ही है, शिष्य कोई है ही नहीं। यूट्यूब से देखे और तिलक चंदन लगाए, लाल पीले पहने, भागवत के मंच में बैठ गए और वहीं डांस मार के गुरु बन गए सबकी। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और तू आ जा, कोई तिथि नक्षत्र वार कुछ नहीं, कान फूक देंगे। तुम भले कल नर के जाओ या सर के जाओ। तो बोले स्वीकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। स्वीकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। बोले गुरु तो होना चाहिए शंभु जैसे, शंकर जैसे। तुम पुनि राम राम दिन राती, शायद जपहूँ अनंग आराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, शायद जपहूँ अनंग आराती। शंकर जी कहाँ बैठ गए? बोले शमशान में। और किसके लिए लगे? जीवों के कल्याण के लिए। काशी मुक्ति हेतु उपदेश, दिन रात लगे इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मानव के कल्याण के लिए। गुरु की विचार होना चाहिए। परंतु शंकर जी क्या किया? तपस्या। और क्या कर रहे? दिन रात राम नाम जप रहे हैं। और आज के गुरु दिन रात पाखंड करने में लगे। पाखंडियों के चक्कर में पड़ के अच्छे अच्छे संतों को हम तिरस्कार करते हैं, ठुकराते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि वो हमारे टोटका और टोना टोटका बताकर हमारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं ये विनाश वाली टोटका है, विनाश करने वाली है, ये आत्मा कल्याण का मार्ग नहीं है। इसलिए वो आपको अपनाते नहीं है। और आपकी इच्छा विरुद्ध इच्छा के अनुकूल ना होने के कारण क्रोध आता है, निंदा करना शुरू कर देते हो। और शंकर जी क्या कर रहे हैं? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद खाना, जो नित्य निरंतर शिष्यों के कल्याण करने में लगे हैं, जो नित्य निरंतर जीवों की उद्धार के लिए तपस्या कर रहे हैं। और जिस गुरु को पाने के बाद आप एक विभूति, एक अज्ञान से ज्ञान और साधना से हरि की प्राप्ति के बीच वाले को गुरु कहते हैं। और हम
शिष्य बनकर अगर ये नहीं प्राप्त कर पाए तो धिक्कार है हमारे लिए इस जीवन में, धिक्कार है वैसे गुरुओं को। केवल वो गुरु के नाम पर तो धिक्तम नरम पशुधमम भूभार रूपम एवं, वो धरती के लिए बोझ है। इसलिए मेरे प्यारे सनातन भाइयों, विनती है, निवेदन है, गुरु चयन करने से पहले उसका सजावट ना देखो, वो कितना तपा है देखो, उसने जीवन में किया क्या है, कहीं कुछ साधना किया है, कुछ भजन किया है, तब ना देगा। जो स्वीकृति संभव, जो आपको मंजुल मंगल बना दे, जिस गुरु के संस्पर्श और गुरु की शरणागति होने पर आपको अमंगल से मंगल बना दे, आपकी जीवन जो अमंगलमय है उसको मंगलमय बना दे, जो आपकी जीवन में तरह तरह के संकट बाधा विघ्न आकर आप क्लेशों से भरे हुए उसको परिवर्तित करा दे, उसको कहते हैं। क्योंकि आगे पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास क्या कह रहे हैं, बोले अगर इसी योग्यता नहीं है, जिस जन ने आपको गुरु बनाया और उसकी मंगल नहीं हुई, उसकी सदगति की रास्ता नहीं हुई, उसकी जीवन की परिवर्तित नहीं हुई, तो वो गुरु भी नरक जाता है और वो व्यक्ति भी जाता है। क्योंकि उसको भी विचार करके जाना चाहिए, और गुरु की विचार करते हुए जन मन मंजुल मुकुल मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करणी, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करणी। बोले गुरुदेव भगवान कैसे होते हैं? बोले गुरुदेव भगवान जो जन आकर उस गुरु के चरणों में, हरि की चरणों में समर्पित हो जाए, उसकी जीवन परिवर्तित हो जाए, बोले उसकी मन ही मंजू अर्थात सुंदर दृढ़ निश्चय। और ये तभी हो सकता है जब गुरु लोभ छोड़कर आत्मा कल्याण की पथ और आत्मा कल्याण के मार्ग बताए, शिष्य तभी उन्नति कर सकता है। और गुरु की इच्छा क्या होती है? शिष्यात् पराजयम् इच्छति गुरुम। गुरु तो वो होता है जो शिष्य गुरु से भी आगे 2 कदम हो और गुरु को पाकर अपने जीवन परम मंगलमय कल्याणमय हो। परंतु आज हम उस पथ से बाहरिक आडंबर को देखकर गुरु बनाते हैं। और किस धाम में हो, गुरु जी को हेलो गुरु जी, आई एम कमिंग हियर, प्लीज आई मस्टली रिक्वेस्ट वैकेंसी 1 रूम। गुरु जी हमारे लिए एक कमरा खाली रखना, हम तो आएंगे तो 50,000 देंगे। लो भी गुरु लालची चेला, नरक में होंगे हेलम पेला। तो ये है मेरे गुरु के बड़े आश्रम है, जाते तो बड़े सुविधा है। अरे भाई यहाँ सुविधा ले लोगे तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ यमराज महाराज के जो गण है ना, धर्मराज महाराज के उठाई पिटा करेंगे। क्यों? क्योंकि धर्मराज भी महाभागवत है, यमराज और धर्म के आड़ में जो हमारी कुकर्म है, चित्रगुप्त सारे चीज नोट करके रखता है। और जब डायरी खुलता है ना, तो यहाँ की जो फैसिलिटी लिए थे ना, वहाँ निकलता है। ये नहीं है कि गुरु बनाने का मतलब फैसिलिटी लेंगे और टोटका टोना से हमारी कार्य सिद्ध हो जाए। हमें तो वहाँ जाने की तैयारी करना है
जहां जाने पर आने की और जरूरत नहीं, और हमारे जीवन में परिवर्तित और सुंदरमय हो जाए और एक विभूतिमय हो जाए। बोले मंजुल मंगल मोद प्रसूति। हमारी जीवन क्या है? गुरु के पास समर्पित होना प्रसूति। प्रसूति उसी को भी कहते हैं जो जन्म लेता है। मतलब आपकी जीवन एक नई जन्म मिला और वहां से आपकी जीवन आत्मा कल्याण के मार्ग हो। यदगत्ता निवर्तन दे तद्धम परमम मम। उस गुरु के संबंध में आते ही हमारी जीवन परिवर्तन हो और हमारी जीवन ऐसा बन जाए कि हमारी जीवन के संस्पर्श में आते ही आगे और 10 जने सुधर जाएं, उसकी जीवन में परिवर्तनता आ जाए और प्रफुल्लता आ जाए, मंगलता आ जाए। एक संत भगवान याद आ रहा है आपके से समक्ष सुना दूं। श्री धाम वृंदावन धाम में श्री मलुक पीठाधीश्वर पहाड़ी बाबा, उनके शिष्य श्री लालदास जी महाराज। संतों से सुना हूं, साधु ते होई न कार्य हानि, मिथ्याभाषी तो नहीं होते हैं। लालदास जी महाराज जी जो है बड़ा प्रतिभावान, बड़ा ये बने, परंतु गुरु भी कम नहीं थे। परंतु गुरु जी के पास जो धैर्य है, जो शीलता है, वो चरम सीमा के अंतिम छोर में। श्री पहाड़ी बाबा श्री लालदास जी महाराज के गुरु जी थे और पहाड़ी बाबा के पास उस ब्रजमंडल के कुछ लोग आए कि बाबा बाबा हमारे यहाँ बारिश नहीं हुआ और बारिश के अभाव में हमारी फसलें नहीं होगी तो क्या खाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। तो बाबा बाबा आप कुछ करिए, आप सामर्थ्य महापुरुष से हाथ जोड़कर विनती किए। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री पहाड़ी बाबा की जय। तो पहाड़ी बाबा बोले ठीक है, कोई बात नहीं, इंद्रदेव की बड़ी कृपा नहीं हुई और आप सबको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है, ठीक है कुछ करेंगे। कहे तो कुछ चले गए। फिर 2-4 दिन बाद प्रतीक्षा किए, कुछ नहीं किए तो फिर आए पहाड़ी बाबा को, फिर वही कथा सुनाई। तो पहाड़ी बाबा श्री महाराज कहे ठीक है कोई बात नहीं, अब एक काम करो, थोड़ा इंद्रदेव को प्रार्थना करेंगे और पूजा करेंगे, चलो जमुना तट पर। गुरु जी गए, श्री पहाड़ी बाबा महाराज सभी आए हुए ब्रजवासियों के साथ मिलकर इंद्र को प्रसन्न करना है, इंद्र को पूजा देना है, इंद्र को प्रसन्न करा के कुछ वर्षा हो जाए, इंद्र जी का कृपा। उनके पास अगाध बल है, सामर्थ्य है, परंतु लोगों को छुपाए रखें। उस समय की माने जाने शुद्ध संत पहाड़ी बाबा माना जाता है और उनकी चेला की चमत्कार से ही पता लग सकता है कि आपकी गुरु की कितने सामर्थ्य है। और श्री पहाड़ी बाबा महाराज जमुना जी गए हैं इंद्र को मनाने, इंद्र को प्रसन्न करने ब्रजवासियों के साथ। तब तक श्री लालदास जी महाराज पहुंच गए। बोले श्री लालदास जी महाराज की जय। लालदास जी महाराज आए, आश्रम में प्रवेश किए और देखे गुरुदेव भगवान नहीं है। श्री पहाड़ी बाबा महाराज गुरु भाइयों से और अन्य सेवकों से पूछे कि गुरुदेव भगवान कहाँ गए। तो उनमें से एक गुरु भाई उनको कहा कि महाराज जी श्री गुरुदेव भगवान गए हैं जमुना किनारे। बोले क्यों, जमुना स्नान करने? बोले नहीं, यहाँ इस साल जो बारिश नहीं हुआ, ब्रजवासियों को और ब्रजमंडल में अकाल पड़ रखा है और बाबा
को लेके गए और बाबा से प्रश्न किए कि ऐसे ऐसे थोड़ा कुछ करिए। तो बाबा कहे चलो इंद्र को विनती करेंगे। अब इतना सुनते ही लालदास महाराज की रगों में 25,000 के वोल्टेज के पावर करंट दौड़ने लगा तीव्र गति से। और श्री लालदास महाराज बोले, अरे इंद्र, इतना तेरा दुस्साहस! मेरे गुरु श्री पहाड़ी बाबा को प्रार्थना करने पड़ेगी तुम्हें वर्षा के लिए। अब उठाए फरसा, खड़े हुए ज्यों इंद्र को ललकारे, शंख बजाकर। तब इंद्र श्री पहाड़ी बाबा महाराज की प्रार्थना करने से पहले दे धुआंधार वर्षा, दे धुआंधार वर्षा। बोले श्री लालदास महाराज की जय, श्री इंद्रदेव भगवान की जय। एकदम झमाझम झमाझम पानी पानी हो गई। अर्थात तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई तप जय अस जिय जानी। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई तप जय अस जिय जानी। तप आधार सब सृष्टि भवानी। अरे तपस्या से क्या नहीं हो सकता। शंकर जी स्वयं कह रहे, अरे हे भवानी, इस जगत में जिसको भी जो कुछ प्राप्त करना है तो हरि का भजन, हरि का ध्यान, हरि का स्मरण, हरि का चिंतन, हरि का गुणगान करके अगर लोक कल्याण मार्ग रखोगे तो सिद्धि क्या करना है। सिद्धि और सिद्ध दोनों अलग है। सिद्धि हमें करना पड़ता है, सिद्ध वो स्वतः भगवत कृपा से आकर स्थित हो जाता है, जहां वो विनिष्ट नहीं होगा कस्मिन काले। सिद्ध जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए, सिद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि भगवत प्राप्ति करना और भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद वो उस सिद्धि, उस जो सिद्धता, वो कभी और घटने वाला नहीं है। और सिद्धि, एक मंत्र सिद्धि किए और उसका कोई त्रुटि हो गई तो उल्टा हो जाएगा, और सीधा हो गई तो काम करेगा, परंतु उसका भी कुछ दांत टूटने तक है। दांत टूटने के बाद वो मंत्र काम नहीं करेगा, तो इसको सिद्धि कहते हैं। जो दांत टूटने के बाद काम ना करे इसको सिद्धि कहते हैं। और सिद्ध वो है, चाहे तुम किसी भी दशा में, तुम दिव्य दशा में भी चले गए, चाहे आंतरिक जो आपको देखने मात्र से हो जाए, तो वो सिद्धि और वो सिद्धता है। इंद्र को ललकारते ही लालदास जी महाराज, इसको कहते हैं मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो बको मराला। इस सृष्टि में तपस्या के आधार पर इस सृष्टि होता है, और गुरु तपस्या करवाता है, साधना से आपको तपा देता है। तो आजकल गुरुओं को थोड़ी ना क्रीम पाउडर और सोनोग्राफी करने से फुर्सत हो तब ना, कभी गुरु के पास बैठकर 10-5 साल सेवा किया हो तब ना आपको कराएगा। अब वो तो कभी बैठा नहीं, लिया तिलक चंदन, बस पोथी रट्टा मारा, बैठ गया मंच पे और 2-4 करोड़ आ गया, बस काल लुगाई परसों भौजाई कर लिया और अपने आप को टैलेंट ग्रेजुएट, बस हम किसी से कम नहीं। बाद में भागवताचार्य जीवन भर बने, बाद में 2-4 साल खा खूब चले, उसके बाद सड़ सड़ के मरे, कीड़े पड़े। तो ये भागवत की आड़ में लूटने वाली दुष्टता, इसमें भी कमी नहीं है। और देखिए लालदास जी महाराज को, श्री पहाड़ी बाबा को पाकर लालदास जी महाराज यहां से इंद्र को ललकारे, फरसा लेकर तो इंद्र पूरा सराबोर कर दिया। ये तपस्या का, ये तप का बल, ये एक गुरु का योगदान, ये पहाड़ी बाबा का योगदान।
तब उसको देख कर कुछ गुरु भाइयों ने ईर्ष्या और जलन पैदा की, और इस धृष्टता को देखकर पहाड़ी बाबा जब जानकारी हुआ, बोले अरे आप प्रकृति के विरुद्ध काम किए, इसलिए आपको दंड मिलेगा। तो लाल लाजी महाराज बोले, गुरुदेव सिरोधार्य है, जो दंड दोगे हम स्वीकार है। बोले ठीक है, जाओ इस भूमंडल का परिक्रमा करके आओ, तब तुम्हारी अपराध प्रायश्चित होगा इंद्र को ललकारने का। तो श्री लाल लाजी महाराज कुछ घड़ियों में, कुछ क्षणों में परिक्रमा करके पूरे भूमंडल का आके गुरु जी को प्रणाम कर लिए, कुछ क्षणों में। यूं गए और आ गए संपूर्ण परिक्रमा करके, और श्री पहाड़ी बाबा के चरण में समर्पित होकर प्रणाम कर लिए। बोले गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने भूमंडल का परिक्रमा कर लिए। पहाड़ी बाबा बड़े प्रसन्न होकर बोले ठीक है, आज के बाद इस तरह सिद्धियों का दुरुपयोग ना करना, इस प्रकार सिद्धियों का बिना फिजूल के उपयोग ना करना। संसार है, आता जाता रहता है, दुख कष्ट तो होता रहता है, परंतु भगवान की इच्छा, प्रकृति की क्या इच्छा है उसका प्रतीक्षा करना। अब इस बात को सुनकर गुरु भाइयों ने और कुछ लोग वहां थे जो विरोधी हो गए। बोले लाल लाजी महाराज अभी तो गए थे, कुछ क्षण हुआ, और कुछ क्षण में ही क्या भूमंडल का परिक्रमा करे? कितना झूठा आदमी है, कितना मक्कार आदमी है, गुरु को झूठ बोलता है। अब गुरु जी भी देखो हाँ कर दे रहे हैं। आजकल ऐसे भी शिष्य है, अरे गुरु जी को क्या जानकारी है, गुरु जी तो भोले भोले भाले है, इस तरह कहेंगे और बोलेंगे गुरु जी को क्या जानकारी है। गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुरु जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गुरु जी को इस तरह मानना नहीं चाहिए था। अरे भाई, गुरु जी को ही हम ज्ञान देने गए हैं, हमें बने कितने दिन हैं? वो किस विचार से, किस दूरदृष्टि के विचार से मौन और तटस्थ होकर देख रहे, उस पर आपको क्या ज्ञात है? गुरु है, तटस्थ होकर देखते हैं। समय, देश, काल, पात्र, उनकी जो अनुभव है कूट कूट के भरा है, और हम उनको कह रहे गुरु जी को कुछ जानकर नहीं। ऐसे शिष्यों से भगवान बचाए। और आप अगर कोई जा रहे हैं तो जो सद्बुद्धि और तपा हुआ और जो अनुभवी महापुरुष गुरु हैं उनका दोष दृष्टि ना देखें, नहीं तो अपराध है। हाँ, पाखंड गुरुओं को, पाखंडियों का आप खूब पुरजोर से विरोध करिए, हम आपके समर्थन में, कोई अपराध नहीं, डरने की कोई बात नहीं। गुरु हैं तो गुरु की तरह रहे, और हमारे जीवन में उनकी अहम भूमिका है। जो हमें कौवा से मज्जन फल पखिए तत्काला काक होई पिक बको मराला, जो कौवा को हंस बना दे वो गुरु है। जो हमारी विचार दूध और पानी को अंतर करने की सामर्थ्य है, परिहरि बारी विकार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। संत हंस गुण अर्थात हमारे जीवन में जिस संत की, जिसको गुरु बनाए हैं, जो गुरुदेव है, जो संत हैं, उनके सानिध्य आते ही हमें खीर और नीर की भेद दृष्टि अर्थात अच्छाई और बुरे की परख और दूरदृष्टिगामी हमारी विचारधाराएं प्रगाढ़ हो, हम समालोचना कर सकें और उसका समय पर सटीक निर्णय लेकर सटीक रास्ता पर प्रशस्त होकर चल सकें। ये है गुरु। श्री लाला जी महाराज को इस प्रकार जब कहे तो जो शिष्यों ने पहाड़ी बाबा को विचार, तो जब अविश्वास हुआ, लाल दास जी महाराज ने
कुछ हीरे गुरु जी को दिए थे और लालदास जी महाराज को मना करने के कारण उन्होंने चुपचाप निकल गए। कुछ दिन बाद श्री पहाड़ी बाबा के शिष्य एक बड़े बनिया था जो उनकी कपूरों की और कपूर की व्यवसाय चलते थे, वो आगरा के पास थे। तो वो व्यवसायी 4-6 महीना बाद आया और गुरुदेव भगवान को, श्री पहाड़ी बाबा महाराज जी को, तब तक लालदास जी महाराज चले गए वहां से बद्रीनाथ क्षेत्र में। श्री पहाड़ी बाबा को प्रणाम किए और बोले कि गुरुदेव गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा हुई, आपकी हम स्मरण कर ही रहे थे, तब तक आपकी परम प्रिय कृपा पात्र सर्वगुण संपन्न दिव्य दृष्टि प्राप्त भगवत प्राप्त आपके शिष्य श्री लालदास जी महाराज अगर ना पहुंचे होते तो हम बीच समुद्र में डूब जाते। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रमन सरकार की जय। इस तरह जब वो बनिया ने कहा और वहां पर जो विरोधी जन थे, जो विरोध करने वाले थे, वो सुनकर हक्का बक्का रह गया। अरे हम हमारे गुरु भाई लालदास जी के प्रति इतना द्वेष और झूठा मानते थे, ये तो बनिया कह रहा। बोले अच्छा गुरुदेव, लालदास जी महाराज जी को मैंने कहा था वो हीरे आपको दे देने के लिए, तो गुरुदेव बोले ले तेरे हीरे। बोले श्री लालदास जी महाराज की जय। तब उन सबकी नींद खुली। गुरु भाई और जो भक्त वृंद बैठे थे कि ऐसा भी, अरे भाई उन्होंने स्वशरीर से मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जब भगवत कृपा प्राप्त हो जाए, मेरे राधा रमण की कृपा प्राप्त हो जाए, क्या असंभव रह जाएगा। इससे संसार को नहीं, भूमंडल को कुछ क्षणों में परिक्रमा करके आ गए थे, 3 परिक्रमा। और वो बनिया ने उसको साबित करवाया और हीरा गवाही बना। तो कहने का तात्पर्य है कुछ महापुरुष छुपे रहते हैं, तुम निकला छुपा रुस्तम, छुप के रहते हैं। कुछ संत बोलते नहीं तो वो मूर्ख नहीं होते हैं, वो जानते हैं कि ये अज्ञानी है, अबोध है, इसको समझाने पर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो गुण, जो धर्म, जो गुरु सेवा, जो संत सेवा, जो शास्त्र आज्ञा, वो जब हम 25 साल में अपने को न्यूनतम मानते हैं, जो 25 साल में हमें वो तुच्छ लगता है कि हम कुछ नहीं पाए, और आपको कैसे 25 सेकंड में, 25 मिनट में दे दें, असंभव है। इसलिए हीरे को जितने घिसोगे उतना चमकेगा, और सोने को जितना तपाओगे उतना वो अपना निजी परिचय अमूल्यता को प्रदान करेगा। उसी प्रकार गुरु की सानिध्य पाकर, गुरु के पास रहकर भजन करे, साधन करे। और हमारी गुरुदेव भगवान भी जो भी संप्रदाय का महात्मा गया उसको अनुष्ठान करते थे। आपको सबको ज्ञात करा दूं, उत्तरकाशी श्री केदार मंदिर, केदार घाट, श्री श्री 1008 श्री वैष्णव कुलभूषण श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्री भगवान दास जी महाराज की नाम से देश विदेशों में राम अर्चन, और इस भारत के भूमंडल में कोई जगह छोड़े नहीं। 52 पीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, सप्तपुरी। उन्होंने 50 रुपया से लेकर राम अर्चन शुरू किए थे। वो कहते थे राम जी की उपासना, इष्ट की उपासना में पैसा क्या करोगे, बिना मांगे राम जी क्या कपड़ा और खाने को कमी रखें। 50 रुपया अगर कोई महात्मा देता था
आज वैष्णव कुल में, वैष्णव समाज में कोई भी पूछ ले तो 50 रुपया ऐसे भी उन्होंने नामार्चन किए। दुर्गम क्षेत्र में, सरजू मूल में, जहां पहुंचना मुश्किल है, और मुक्तिनाथ गंडकी, जहाँ से उद्गम स्थल में सारी सप्त नदियों की, गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी आदि जो सप्त नदियाँ, उनके उद्गम स्थल तक रामार्चन का, उनका मरने तक, शरीर पूरा होने तक, सके धाम जाने तक उनकी भगवत सेवा मानकर पैसा इनकम दृष्टि से, नहीं तो केदार मंदिर आज सोने चांदी और पैसा से भरा हुआ होता उत्तरकाशी में, और गुरु जी की अनुयायी छांट कर 10-12 है। गृहस्थ होने के बाद भी उनकी चेला बनने से पहले जो इतना भजन करेगा, इतना करोड़ों जाप करेगा, तभी चेला बनेगा। ये है हमारी गुरुदेव की। इतनी साधना, इतनी गायत्री करोगे, इतनी जाप करोगे, तभी चेला बनाऊंगा, प्रतिज्ञा कर पहले। क्योंकि यहाँ कोई मजाक करने के लिए, और मजाक के 2 पीस नहीं बनाना है। कोई एक कपड़ा 60 पीस नहीं है कि आज पहन लो, कल फेंक दो, कल पहन लो। गुरु बनाने जा रहे हो, और भगवान भजन करने के उद्देश्य हो तो गुरु बनाओ मुझे, ये नहीं तो शिष्य तो सुअर के पिल्लों की तरह नंबर लगा रहता। लेकिन उन्होंने नहीं किए। जो भजन करेगा, जो साधन करेगा, कोई भी संप्रदाय को, अनेक संप्रदाय के संत भगवान आके वहाँ अनुष्ठान करके गए। और जहाँ तक मेरी जानकारी में, जितनों ने केदार मंदिर में, श्री केदारेश्वर भगवान पंच केदार में एक पीठ है, और जो भी किया वहाँ अनुष्ठान मेरे गुरु की वाणी पर, वो आज एक अच्छे, उचित और हर प्रकार से संपन्न, गुण, धन, संपत्ति, आश्रम आदि से परिपूर्ण है। और गुरुदेव भगवान की ऐसी चमत्कार थी कि उनके द्वारा रामार्चन कराया जाए तो जिस संकल्प से किया जाए वो पूर्ण होता था, अपूर्ण कोई नहीं गया। और विशेष करके श्री 1008 श्री अभिराम दास जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज के नाम से, जो आज भारत में विख्यात, देश विदेशों में, भारतवर्ष में संतों की सेवा में अग्रगण्य, और श्री ऋषिकेश के श्री महाराज महन जी महाराज जैसे, श्री पुजारी श्री वृंदावन दास महाराज, रामानंद संत आश्रम के नाम से जो विख्यात है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। पुजारी जी तो हमारे बड़े भोले भाले और दिल वाले श्री वृंदावन दास महाराज, जैसे भी कहो राम जी क्या करना है, राम जी, बड़े हंसी आता है। इतने देखो, कभी तो महाराज श्री के तीनों महाराज के क्रोध हमने नहीं देखा। अरे गुस्सा भी कभी कोई बिगाड़ भी दे, अरे राम जी ऐसे कर दिया, अरे राम जी, मतलब क्रोध में भी राम जी कितना तपे हुए। और श्री गुरुदेव भगवान और श्री महामंडलेश्वरी अभिराम दास जी महाराज भी कभी क्रोध करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। 25-26 साल की जिंदगी में नित्य निरंतर हम उनके चरणों में रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं। ये है गुरु। और हमारे जैसे नालायकों को, अनपढ़ गंवारों को लाइक बनाए। हमको तो बोल दिया, अरे तू ये करता है, ऐसा करता है, तो ऐसा करता है। एक बार तो ऐसा कह दिए, बोले 2 करोड़ नाम जाप नहीं करोगे तो आना नहीं मेरे पास। अरे फलाना दास नाम लेते हुए मेरा, बोले इतना करोगे तब आना मेरे पास, मुंह नहीं दिखाना, गुरु पूर्णिमा करने मत आना। अब गुरु
गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, किस लिए? भजन के लिए। नाराज हुए, किसके लिए? भजन के लिए। आने के लिए मना किए, किस लिए? आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा की खुराक को पूर्ति के लिए। तब जाकर हम श्री गिरिराज जी में 6 महीना रहकर दास ने किया, तब जाकर आया गुरु जी की चरण दर्शन हुए और मुंह दिखाए। यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि दावे के साथ 2 करोड़ नाम, अगर चाहे आपकी जिस नाम पे, हरि के कोई भी नाम पर रति विश्वास पूर्ण हो, तो अगर 2 करोड़ नाम कर लो तो पहली बात की आपकी आत्मा संतुष्टि, दूसरी बात की आपकी आर्थिक जो तंगी है वो दूर हो जाएगा, और ये 6 महीने में हो जाएगा। मात्र 1 लाख नाम के हिसाब से 200 दिन में हो जाएगा। और उतने में ही आपके जीवन में बहुत अनुभव, और ये जो आत्मा असंतुष्टता और आर्थिक स्थिति शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि पहला जो लग्न होता है वो स्वयं होते हैं भोक्ता, और दूसरा भाव जो होता है कुटुंब, धन का भाव भी माना गया है, तो वो शुद्ध हो जाता है। तो वहाँ जो रुकावट थी 2 चीज हो जाती, बाकी आगे की आपकी इच्छा। और मैं कहता हूँ करके देखो। कोई कहता कागज के लिखा, मैं तो कहता हूँ स्वयं किया हुआ, आग का देखा। ये है जीवन। गुरु का क्रोध भी हो तो भगवान की भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। परंतु आज की जो गुरुदेव है, तुम कहीं जाओ कुछ भी करो, क्या मतलब है? अपने तो पैसा दो, आओ तो ढोक लगाओ और लंबी भीड़ बढ़ाओ। तो इसलिए सोच समझकर सब करे, और भगवान आपको दिव्य विभूति बनाए, ऐसा गुरु बनाए। तो लाल लाजी महाराज की बारे में जो पहाड़ी बाबा चमत्कार दिखाए, सभी ने मन ही मन प्रार्थना किए और कि हमारी दोष अपराध को क्षमा करे। तब तक वो लाल लाजी महाराज बद्रीनाथ गुरु के आज्ञा मानकर चले गए थे, और तब तक आज तक लौटे नहीं। ऐसा संतों के मुख से हम श्रवण किए थे। दिव्य महापुरुषों की चरित्र कौन बखान कर सकता है, गुरुओं की महिमा कौन बखान कर सकता है, और हमारे जैसे जड़मती। तो इसलिए ठाकुर जी की प्रेरणा, संतों के आशीर्वाद, तो इसलिए विमल विभूति, अगर आपको विभूति बनना है, विभूति बनाना है, तो धैर्यपूर्वक उस गुरु को चयन करो, और धैर्यपूर्वक उस गुरु के पास रहकर कुछ साधन भजन करो, और घर में रहकर करो। घर में हो तो तभी आपकी जीवन कल्याण में होगा। इसी वचनों के साथ इस वाणी को भगवान की श्री चरण में समर्पित करते हैं, और आपसे निवेदन है थोड़ा श्रवण के बाद आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए, आगे की प्रसंगों को जानने के लिए अधिक से अधिक शेयर और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ना भूलें। सभी सनातन भाइयों से निवेदन, और सब खुश मंगलमय हो। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। सभी को गुरुदेव की कृपा बनी रहे। इस वचनों के साथ आइए विश्राम देते हैं, और 2 बार भगवत नाम। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेले नहीं करे राम तेरे साथ में। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ग्राम देवी देवता की जय। स्थान देवी देवता की जय। सभी देवी देवता की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम।